नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंद मंद चलती इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपात कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी दे दें, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से, लेकिन आपके ऊपर चांदी का पाया होगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको फल मिलेंगे। आपके लाइफ में सुख साधन बढ़ेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में पदोन्नति के योग होंगे बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, यहाँ तक कि अपना मकान भूमि भवन वाहन का सपना पूरा होता दिखेगा। आकस्मिक धन लाभ, यहाँ तक कि विदेश से भी धन लाभ होने के योग आपके लिए बनते हुए यहाँ नजर आएंगे। तो 7.5 शुरू हो रही है, इतने सारे प्रभाव। देखिए अमूमन होता क्या है कि जो शनि देव की 7.5 का उदय चरण होता है, जिसको हम आरंभिक दौर कहते हैं, तो शनि चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होते हैं, यानी कि आपके जो अभी कुंभ राशि में बैठे हैं, ठीक ये 7.5
यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस पीरियड में छुपे हुए शत्रुओं से नुकसान होता है, लेकिन रजत पाया है तो यहाँ पर आपको धन तो आ रहा है, लेकिन शत्रुओं से बच के भी रहना होगा। धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें। धन आ रहा है तो ये नहीं कि हाँ वहाँ दे रहे हैं बांट रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको संभाल के रहना है। इस पीरियड में आप जितने संभल के रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे आसानी से। तो इस पीरियड में होता है कि आर्थिक हानि होने की संभावना बढ़ती है, इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। आपके छुपे हुए शत्रुओं से आपको नुकसान हो सकता है, खासकर अपनों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके दिल के सबसे करीब है उन्हीं से धोखा खाने के योग है। विवाद से बचिए, वरना इस समय परेशानी में पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं के द्वारा पैदा की हुई समस्याएं आपको इस पीरियड में ज़्यादा परेशान करेगी, और आपके जो सहकर्मी हैं उनसे संबंध आपके बेहतर इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बनाना होगा संबंध को, और अगर आप नहीं बेहतर बनाकर चलेंगे तो कार्य क्षेत्र में मुश्किलें पैदा हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इसमें आप बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं अगर आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो लंबी दूरी की यात्राओं को करने से बचना चाहिए, और चूंकि शनि का स्वभाव है विलंब तनाव पैदा करना, इसलिए आपको इससे भी बचना है। धैर्य बनाए रखें, सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सीखने का समझें और कड़ी मेहनत करें, यानी कि आप ये सोचेंगे कि भाग्य के भरोसे अब चांदी के पाया पे है तो मिल जाएगा, नहीं, मेहनत तो करना होगा। और किसी भी तरह का कोई भी खतरा आपको मोल नहीं लेना, चाहे वो आप व्यवसायी हो या नौकरी करते हो। कोई भी चुनौती, ये नहीं कि चलो देख लेते हैं क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो चीज़ों को हल्के में ना लें, बल्कि इनको समझकर आगे बढ़ें। तो साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो चुका है, और आपके 11वें 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो अब थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, साथ ही लाभ होंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल के। और जो लोग घर से दूर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको बेहतर मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ सेटल होने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। शनिदेव का मंत्र जप करना है, और शनिवार के दिन तो नॉनवेज अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखता, क्योंकि इस समय रिश्तों को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो ब्रेकअप हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं, वरना बाद में पछतावा होगा। जो विद्यार्थी हैं, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और मानसिक तनाव से भी बचना है। इसलिए दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखें, खासकर माता पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यहाँ तक कि जो जीवन साथी के साथ भी रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि इस पीरियड में कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बनती भी दिखेगी। तो ऐसे में आपको रिश्तों को संभाल के रखने की आवश्यकता है इस पीरियड में। तो अब यहाँ पर मीन वालों आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। खासकर आपको अपने पैरों के दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, या पैर में किसी तरह का चोट ना लग जाए, मोच ना लग जाए, गिर ना जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। संभल के रहना है। और आँखों से जो आँखों की परेशानी होती है, जैसे आँखों में दर्द है, रोशनी की कमी होना, आँखों से पानी बहना, ये साढ़े साथी के प्रथम चरण के ये आपके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो इसका ख्याल रखना है। थोड़ा सा आलस्य बढ़ेगा, थोड़ा नींद आएगा, ऐसे में अपने काम पर फोकस बनाए रखें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कारोबार करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा खर्चा होगा, और यहाँ तक कि किसी अपने के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो अब देखिए, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी खर्च हो सकता है, शत्रु विरोधी तंग कर सकते हैं, यहाँ खर्च होगा, तो यहाँ पर आपको जरा संभल के रहना है। इस पीरियड में आप लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के योग बनेंगे, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो इसलिए आपको सही रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। जरा भी आप भटकाव में फंसेंगे तो फिर यहाँ पर बदनामियां भी भर भर कर मिलेगी, तो साढ़े साथ ही में इन चीज़ों से बचना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो सकता है, और साथ ही आपके लिए कुछ खास इस दौरान नहीं है, क्योंकि खर्चे तो बढ़े हुए हैं, और वैवाहिक जीवन में भी रिश्तों में थोड़े से तनाव है, थोड़ा सा काम का बोझ भी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आप।
आपको ओम संसनिचराय नमः खूब जप कीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।